आई वॉज ट्राइंग टू कम टू समिट G20 समिट। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टिफनेस थी, लगा आपको कि ये बहुत बड़ा सरकारी और इंटरनेशनल प्रोग्राम है, और यहाँ पर ना तो ये तो ठीक ही है कि गलतियों का स्कोप नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी करने का स्कोप कहाँ होगा वहाँ पे? वो तो बहुत स्टोइक और फॉर्मल रहा होगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर? सो G20 की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं मेरे पास, बहुत सारी पर ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी दैट, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। मेरी एसिडिटी भी बहुत बढ़ गई थी ड्यूरिंग G20, बिकॉज एक तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। सुबह मैं कॉन्फ्रेंस करती थी एंकर, फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम एंकर करती थी, और बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 40 G20 प्रोग्राम्स एंकर किए थे पिछले साल। सो आई वॉज दी ऑफिशियल G20 MC। तो उसमें मुझे स्ट्रेस तो बहुत हो जाता था, क्योंकि कोई भी चीज़ आप गलत भी नहीं बोल सकते वहाँ पे। तो गलती का बिल्कुल कहीं पे भी नहीं होता। मुझे मेरे हर सोच के हो रहा था कि इतने सारे इवेंट्स आप कर रही हैं, प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, देयर इज़ नो ब्रीदिंग स्पेस ऑल्सो, और वन आफ्टर अनदर, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एक गलती मैग्नीफाई होके दिखेगी। इनफैक्ट G20 समिट जो थी, जो मेन इवेंट हुआ था दिल्ली में, जो भारत मंडपम में हुआ था, उसमें मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बनाया था मुझे। तो उसके लिए हमें स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी थी। अब इन्होंने मगर मुझे, आप तो रियल है, आर्टिफिशियल एंकर आपकी बन गई, मतलब कैसे बन गई? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली, मैं G20 की ऑफिशियल MC तो थी ही। उन्होंने मुझसे बोला कि अब वहाँ पे हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो एग्जीबिशन है, उसको 16 लैंग्वेजेस में बताने वाला एंकर चाहिए। अब वो बेसिकली ये था कि इतने सारे डेलीगेट्स आते रहेंगे, तो ऐश्वर्या बार बार ये लैंग्वेजेस तो नहीं बोलेगी, और ये डिफ़िकल्ट भी है, तो उसको एक बार ही रिकॉर्ड कराओ और एक बड़ा सा बक्सा बनाओ जिसमें ऐश्वर्या के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को रख दिया जाए। तो उसके लिए आप मानेंगे नहीं, मुझे 4 दिन का समय दिया, केवल 4 दिन का। 4 दिन के अंदर मैंने वो और ऐसा नहीं लैंग्वेजेस, था कि दो लाइनें बोलनी है एक लैंग्वेज के, पूरा एक पन्ना A4 शीट भरा हुआ या था। मैंने सुना वो। हाँ, वो पूरा का पूरा मुझे बोलना होता था, फ्रेंच में, रशियन में, चाइनीज़ में, जापानीज़, कोरियन। तो ये सारी लैंग्वेजेस को मेरे को तैयार करना था। स्पेनिश, इटालियन मुझे सबसे इजी लगे थे। ये सब मेरे को प्रिपेयर करना था, और मैंने क्या किया, मैंने इन सब लैंग्वेजेस का अपने हिंदी और इंग्लिश में नोट्स बनाए प्रॉम्प्टर के लिए, एंड आई हैड टू स्पीक दैट इन दैट, आई हैड टू पिक अप द टोनैलिटी। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की मदद दी। तो वो लोग मेरे साथ हमेशा थे, वो मुझे भेजते थे वीडियो बना के अपना, और वॉइस नोट्स भी भेजते थे, तो मैं प्रिपेयर करती थी। फिर कुछ जैसे अब रशियन में हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी, रशियन में हमें एक अच्छा लैंग्वेज एक्सपर्ट जो मुझे समझा दे नहीं मिल पा रहा था। स्क्रिप्ट तो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेज दी मुझे, लेकिन समझाने वाला नहीं मिल पा रहा था। फिर फाइनली मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू एक रशिया में बैठी हुई एक फ्रेंड करीना को कांटेक्ट किया। करीना ने फिर मुझे फ़ोन पे हर एक लाइन वापस मंगवाती थी व्हाट्सएप पे, फिर भेजती थी कि इसमें ये वर्ड आपने थोड़ा सा गलत बोला है, इसको ऐसे बोलो। सो आई वर्क वेरी हार्ड फॉर द G20 समिट, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर आई वॉज, पर वो सराहा भी बहुत गया था जी। तो आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। पर मैं मेहनत बहुत करती हूँ, एंड आई थिंक आई एन्जॉय वर्किंग हार्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ऐसा नहीं है कि G20 में वो मोमेंट्स नहीं थे, या ऐसा समय नहीं मिला मुझे जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाऊँ। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे, स्पेशली कर्टन रेजर में। कर्टन रेजर में मुझे ये कहा गया था कि हम सुबह सुबह डेलीगेट्स को बुलाएंगे, उन्हें हम योगा इंस्ट्रक्टर देंगे और उन्हें योगा करवाएंगे, और योगा के बाद हमें बीच क्लीनिंग करानी है उनसे एज एन एक्टिविटी। तो वो बोल रहे थे योगा तो इतनी क्लेंजिंग एक्टिविटी है, बीच क्लीनिंग इज़ अ लिटिल नॉट सो क्लेंजिंग, और वट एवर यू आर गोइंग एंड क्लीनिंग, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करें। तो वहाँ पे आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ, अगेन फ्रॉम माई स्पिरिचुअलिटी, आई सेड Maya Angelou once said, that your cup runneth over, and only when your cup is overflowing is when you can look after other people, or you can give back. And now, when your cup is overflowing with all this yoga that you just did and you reinvigorated yourself, it's now your turn to give back to nature in the form of a beach cleaning activity. And they really loved that so much. In fact, the UN delegate quoted it to the press, saying that we've just been asked to do this by the lady, and we are going ahead for beach cleaning now. So it was, when my ideas were quoted, it was very, very delightful for me. बिहाइंड द कर्टन थी या सामने से आप कर रही थी नहीं, ये बिल्कुल समिट? सामने से। तो कुछ लोग आते थे वहाँ पर, आपसे बात करते थे आके, डेलीगेट्स में से कोई? एक्चुअली लास्ट में जब मैंने कल्चर वर्किंग ग्रुप का, बहुत सारे ट्रैक्स थे, जैसे डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, हेल्थ वर्किंग ग्रुप,
कल्चर वर्किंग ग्रुप भी एक ग्रुप था, तो कल्चर वर्किंग ग्रुप में जो ब्राज़ील के, क्योंकि G20 इंडिया से ब्राज़ील में जाना था, तो जो ब्राज़ील के जो कल्चर जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट ही केम टू मी एंड ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड ही टुक अ फ्यू पिक्चर्स एंड इनफैक्ट ही वाज आफ्टर ही सॉ द समिट के बारे में भी उनको पता लगा, बिकॉज वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी एग्जीबिशन का पूरा एक वीडियो बना था जो सबके पास गया भी था व्हाट्सएप पे, आई थिंक मुझे भी किसी फ्रेंड ने भेजा कि वीडियो बना है तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने तुम्हें टीवी पे भी देखा या जो भी. सो दैट्स व्हेन ही गॉट इन टच विद मी ऑल्सो एंड ही सेड दैट वुड यू लाइक टू कम टू ब्राज़ील एंड ऑल्सो. And I For was the like, next yes, summit. man. Yes, for the G20 summit. Of course, it was a little difficult, but yes, they were exploring the idea. Yeah. So that in itself was a इट्स अ very बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कोई भी नेशन अपने ही लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी का सवाल they उठता है. actually not to anchor, but to maybe Yeah. train them or to help them. बट इट इज़ अ Yes. बिग कॉम्प्लीमेंट. Yes. वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके. और ऐसे आई थिंक एक दो और कंट्रीज थे, तो दे ऑल्सो केम टू मी एंड दे सेड दैट यू स्पीक वेरी वेल मैडम, एंड आई थिंक इंटरनेशनल इवेंट्स में